इस जिंदगी में कई तरह की कहानियां होती हैं। मैं इस वक्त तंगाठ इलाके में मौजूद हूँ। ये बांडीपुरा का इलाका है और एक घर के दरवाजे पे मैं बैठ गया हूँ। इस घर के अंदर, हालांकि ये घर भी सरकार के दिए हुए कुछ पैसों से और लोगों के दिए हुए खैरात से बन गया है। चारदीवारी बन गई है जरूर, लेकिन कमरे आधे अधूरे हैं, जिनके ऊपर छत नहीं है, नीचे फर्श नहीं है, खिड़कियां खुली हैं। और इस घर का जो मालिक है वो अकेला ही वाहिद एक ऐसा शख्स था या एक फर्द था इस घर के अंदर, जो अपने अहलो अयाल के लिए कशमकश कर रहा था, रोजी रोटी कमाने की कोशिश कर रहा था। लोग कहते हैं कि ये लोगों के बेड़ वगैरह जो है चरवाता था और उसी से अपने घर का खर्चा वगैरह चला लेता था। एक ही बेटी है इस शख्स की, उम्र रसीदा है, काफी बुजुर्ग है, और एक छोटी सी बेटी है और अहलिया है, बाकी कोई नहीं है। और मकामी लोगों ने ही कहा कि इसका कोई नहीं है, न इसका बाप है, न माँ है, न भाई है, न बहन है। और आज खुद भी इस शख्स ने कहा कि सगा अपना कोई नहीं है, मतलब इसका कोई अपना नहीं है। गरचे दूर दूर के रिश्तेदार होंगे, लेकिन फिलहाल इसके पास अपना भाई बाप माँ बहन के नाम पे कोई ऐसा रिश्ता नहीं है जो इसको संभाल सकते। अचानक बेडों के साथ यानी उनके साथ रहकर ही इनको स्ट्रोक आ गया है और इस स्ट्रोक ने इनको जेर बिस्तर कर दिया है। और गुज़िश्ता 8 दिन से ये शख्स बिस्तर में है और घर में अब खाने के लाले पड़ गए हैं। यानी घर में जो खाने पीने की जो चीजें हैं वो भी खत्म हो गई है। सहारा कुछ नहीं है, बस आप यूं समझ लीजिए, जो मजदूर या उजरत वो बेड चरवाने का मिलता था, उसी से घर का सहारा चलता था इनका। लेकिन अब जब ये जेर बिस्तर हो गए तो कहानी एकदम सी बदल गई इनके घर की। ये शडनुमा ये घर जो है, इसमें ये एक जिंदगी अब यूं समझ लीजिए कि आखिरी सांसें गिन रही हैं, क्योंकि कमाने को कोई है नहीं, खाने को कुछ है नहीं, तो भला बताइए कि किसके सहारे ये आगे के दिन काटेंगे। मासूम सी बच्ची एक है जो छठी जमात में जेर तालीम है। अब मैं यहाँ पे आ गया हूँ सिर्फ इस बात के लिए कि देखिए, हर बार आपने काफी हिम्मत का मुजाहरा किया है इन जैसे मामलात में। मैं बिलखुसूस बांडीपुरा की आवाम से ये बात रखना चाहूंगा आवाम के सामने कि जब जब भी मैंने इन मामलात के, ये इन केसेस की बात आपके साथ की, तो आपने भले ही थोड़े थोड़े सही, लेकिन वो थोड़ी थोड़ी रकम एक बड़ी रकम मिलकर जो है एक जरूरतमंद की आपने हमेशा मदद की है, आज भी करें। मेरी बड़ी आजिजाना अपील है आपसे कि इस शख्स के पास अभी अल्लाह के नाम के सिवा कोई सहारा नहीं है। मैंने मकामी लोगों से बात की, ये गरचे इनको इजहार हमदर्दी बातों बातों में इनकी तरफ जता रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली मैं कहूंगा कि खाने को जरूर कुछ चाहिए, पीने को कुछ जरूर चाहिए, पहनने को कुछ चाहिए। और तो और सबसे बड़ा सवाल जो इस वक्त है वो ये है कि इलाज मुआवजे के लिए इनके पास एक पैसा भी नहीं। सरकार का गोल्डन कार्ड जरूर है, लेकिन शायद गोल्डन कार्ड के अलावा भी पैसे दरकार रहते हैं। एक शख्स जब बीमार हो जाता है उसके लिए नकद पैसा भी होना लाजमी होता है। और जिस शख्स के पास अब चावल भी नहीं रहा हो, अब दीगर चीजें भी रहा हो, वो भला बताइए हजारों की रकम कहाँ से लाएगा या लाखों की रकम कहाँ से लाएगा और फिर अपना इलाज मुआवजा कराएगा। मासूम सी बच्ची है, उस बच्ची की तरफ देख के इंसान फिर बड़े गहरे सवालात में फंस जाता है। लेकिन क्या करें, ये जिंदगी की कहानियां ही, मैंने शुरुआती इसी लफ्ज से की कि जिंदगी की कहानियां कुछ ऐसी होती हैं कि जो हमें आए रोज देखने को मिलती हैं, और रोज कयामत तक ये कहानियां हमें देखने को मिल जाएंगी। लेकिन एक जो कहानी है जो आज तक नहीं बदली है, न बदलेगी कयामत के दिन तक, वो है इंसानी हमदर्दी की कहानी, जो आदम के ज़हूर से लेकर रोज कयामत के आखिरी शख्स के रूह तक जो इंसानी हमदर्दी की कहानी है वो यकसा है। आज भी उसी इंसानी हमदर्दी की कहानी में हम जुड़ जाते हैं और उस शख्स की हम भरपूर मदद करते हैं, भरपूर मदद करेंगे इंशाल्लाह इस शख्स की, ताकि एक तो अपना इलाज मुआवजा कर सके और साथ ही साथ अपने घर में खाने पीने की चीज़ों का भी बंदोबस्त कर सके। और इसके जो आसपास के जो पड़ोसी हैं वो काफ़ी हमदर्दी का इजहार इनके साथ वो भी जता रहे हैं। वो इसके लिए कुछ खाने पीने का सामान इकट्ठा करें, लाएं, इस घर में रखें और ये शख्स अपने लिए इलाज मुआवजा भी करा पाए। अपना ख्याल रखेगा, लेकिन इसकी उम्मीदों को कभी ज़ाया मत होने दीजिएगा। अस्सलाम वालेकुम।